हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। गाइस, मेरी कमाए हुए पैसों से मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई चीज़ खरीद कर दी। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो साइकिल भी हो सकती है, स्कूटी, कार, इवन घर भी हो सकता है। अगर उन्होंने मुझे खरीद के दी, वो मैंने उनको इसलिए बोला खरीदने के लिए कि मैं शायद वो लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाती एज अ हाउसवाइफ, एज अ छोटे बच्चे की मदर। मैं वो प्रोसेस शायद फॉलो नहीं कर पाती जो पेपर वर्क होता है या फिर फील्ड वर्क होता है ना, आना जाना, घूमना फिरना। मुझे उस प्रोसेस से बचना था, इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला आप पैसे ले लो और मुझे ये चीज़ ला कर दे दो या मुझे ये चीज़ दिला दो। अब उन्होंने ये प्रोसेस फॉलो कर लिया, ठीक है। तो क्या वो चीज़, आप इसको क्या मानोगे? वैसे हस्बैंड का और मेरा पैसा तो एक ही हो गया है ना, घर के लिए तो एक हो गया। बट एक कंडीशन ऐसी आती है जब शायद दो लोगों का पैसा वो सेपरेट फॉर्म में गिना जाता है ना। अब वो फॉर्म कब आती है वो मैं आगे बात करूंगी। ठीक वैसे ही सपना का जो फार्म हाउस है, मैं उसे सपना का फार्म हाउस बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी उसे कि राजवीर जी का या सूरज जी का। अब वो सपना का फार्म हाउस है। अगर सपना का उसमें पैसा गया है, नाम वो किसी के भी चढ़ाओ, कितने भी लोगों के चढ़ाओ, नाम रजिस्ट्री के अंदर कितने भी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, बट ये बात तो किससे नहीं छुपी कि सपना का पैसा गया है, सपना ने ही दिया है। सपना कई बार बोल भी चुकी है इस चीज को, ऐसा नहीं है हम ही बोल रहे इस चीज को, है ना। उसने अपने कई ब्लॉग में चर्चा की है इस चीज की। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, फार्म हाउस जिसने पैसे दिए उसका है, फिर कुछ बाहरी लोगों को क्या इंटरेस्ट है ऐसा जो मतलब वो पोक हो जाते हैं उसकी चर्चा करने, मतलब हल्की सी चर्चा ही हो जाए ना उस फार्म हाउस की, तो उनको लगता है उन्हें पोक किया जा रहा है या प्रोवोक किया जा रहा है ना। तो भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, ये सपना की या हम जैसे लोगों की नहीं है कि हम फार्म हाउस की चर्चा कर दें और आप प्रोवोक हो जाओ। तो कमी ये आप में है, आपको ठीक करनी पड़ेगी। हम खुद को हम नहीं बदल सकते अपने आप को। यहाँ आपको खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका फार्म हाउस से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। उसमें कुछ नहीं लगा आपका, कुछ भी। पैसे सपना के गए हैं या सपना के पति के गए हैं, दोनों पतियों के। तो भाई वो जगत बच्ची क्यों परेशान हो जाती है इस चीज से? आप क्यों बोल रहे हो कि वो प्रोवोक हो जाती है? सपना ने पैसे दिए, सपना ने वो फार्म हाउस खरीदवाया। अब वो वहां पे जाए या ना जाए, कब ना जाए, उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज की, ठीक है। वो नहीं लेगी परमिशन कि भाई मैं जाऊं या ना जाऊं। कहीं आप प्रोवोक तो नहीं हो रहे हो, आप पोक तो नहीं हो जाओगे। ये कमेंट वाली दीदी आप जरूर सुनना। और आप प्रोवोक हो रहे हो ना, तो आप सोचो बैठ के आप क्यों प्रोवोक हो रहे हो भाई। जिसकी चीज थी वो चली गई वहां घूमने या उस पर अधिकार भी जताने। आप लोग बोल रहे हो लालच में गई प्रॉपर्टी के, हाँ उसकी प्रॉपर्टी है, वो लालच नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगा? आप जैसे अरे गहरे नत्थु गहरे थोड़े ना दिखाएंगे लालच। भाई उसके पैसों की है, वो जब मर्जी उसका मन आएगा वो जाएगी आएगी, जो मर्जी करेगी। आप होते कौन हैं उसे रोकने वाले? आप बोल रहे थे कि वो पंशु गई और सासू माँ गई, उसके ठीक 2-3 दिन बाद खुद चली गई वहां पे फार्म हाउस को देखने। तो ये प्रोवोक नहीं है क्या? इससे पंशु प्रोवोक नहीं होगी? क्यों होगी? पागल है क्या वो पंचू? तुम्हारी पंचू पागल है दिमाग से? वो क्यों प्रोवोक होगी? और हो रही है ना तो फिर मन में पाप है, उसके मैल है। जिसकी चीज थी वो चला गया यार वहां पे, तुम क्यों प्रोवोक हो रहे हो? मेरी चीज है, मैंने मांग भी ली, छीन भी ली, तो भाई वो मेरी है। और आप बोल रहे हो ना कर्मा इज बैक, शायद कर्मा इज बैक, ठीक है। तो यहां मत, ये आप उल्टी जगह बोल रहे हो कि कर्मा इज बैक।
अगर किसी बंदे ने कुछ गलत काम कर दिया, ठीक है, किसी को मार दिया, किसी की चोरी कर ली, या किसी के साथ छेड़छाड़ कर दी, कुछ गलत चीज कर दी, कुछ हड़प लिया किसी का, वहां खड़े लोगों ने वो चीज देखी है या सुनी है, और उन खड़े हुए लोगों ने ये बोल दिया ये आपने गलत किया है, आपको किसी की चीज नहीं छीननी चाहिए थी, आपको किसी की चीज चुरानी नहीं चाहिए थी, आपको उसकी चीज नहीं हड़पनी चाहिए थी, या आपने उसे क्यों छेड़ा, या आपने उसे क्यों मारा। अब वो लोग गलत हैं या वो गलत है जिसने चीज हड़पी है, चोरी की है, छीनी है, और जिसने छेड़ा है, मारा है, आप उसे गलत ठहराओगे या फिर उसे गलत ठहराओगे जो कह रहा है कि यार तुमने ये गलत किया है। तो यहाँ कुछ वाईटी पे ऐसे ही चल रहा है, हम लोग गलत को गलत कह रहे हैं बैठकर, तो हम लोगों के लिए कर्मा बैक किया जा रहा है। आप क्या करके बैठे हो, क्या कर रहे हो, कमरा जो आपका जो कर्म है, एक्चुअली आपका जो कर्म है वो एक ही तरफ देखता है क्या, आपकी तरह दोनों तरफ नहीं देखेगा। आपको पता नहीं क्यों लगता है आपके हिसाब से चलती हैं सारी चीजें। ईश्वर को भी अपने हिसाब से चलाओगे, अब क्या कर्मा को भी अपने हिसाब से चलाओगे। कर्मा क्यों आएगा, जब मैं चोर को चोर कहूंगी तो कर्मा क्यों आएगा बताओ। अगर मैंने किसी रेपिस्ट को रेपिस्ट बोल दिया तो क्या कर्मा इज बैक, आप ये बोलोगे कि यार तुमने रेपिस्ट को रेपिस्ट कैसे कहा, कर्मा इज बैक, ये जायज है क्या ना। या आपने चोर को कैसे चोर बोल दिया, डकैत को कैसे डकैत बोल दिया, आपने डकैत को डकैत बोला है ना, देखना कर्मा इज बैक। ये क्या मतलब, क्या लॉजिक है यार आप लोगों का, थोड़ा सोच लिया करो। कर्मा इज बैक, शायद कर्मा इज बैक। उधर देखो जरा, मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो, मैं से बोल रही हूं जो उन्होंने किया है। तो आप लोगों को लगता है कर्मा इज बैक। और एक दीदी बहन जी, महान बहन जी है वो, तो मुझे लगता है कि उनका ऊपर का माला और नीचे का माला सटका हुआ है, पूरा सटका हुआ है। तो बहन जी थोड़ा अपनी तरफ भी देख लिया करो। आपके एक ही तरफा व्लॉग देख के मेरे से बहस करने आ जाती हो क्या। आपने बोला कि मौसा जी और मामा जी गए थे लेने के लिए बच्चों को और सपना को। आपने क्या सपना का व्लॉग नहीं देखा। मामा जी ने और मौसा जी ने अपने व्लॉग में ये डाला कि हम लेने गए थे सपना को और बच्चों को। झूठ बात बोली अपने व्लॉग में। तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद ही सपना का व्लॉग आया और उसने सबको क्लियर किया कि भाई व्लॉग में बोला जा रहा है कि हमें लेने आए थे बच्चों को, और हमें कोई लेने नहीं आया था, अपने पर्सनल निजी काम से आए थे हमारे पास, मतलब से कोई डॉक्यूमेंट्स थे वही फार्म हाउस वाले, वो साइन करवाने के लिए कि भाई इसको साइन कर दे और हम इसे बेच देंगे। तो उसने सपना ने बहुत लंबी वीडियो बनाई है उसकी, और बोला भी है कि भाई मैं इलीगल काम नहीं करूंगी अपनी बच्चियों के लिए। मैं क्यों करूं इलीगल काम, कल को मैं फंसूं, फिर मेरी बच्चियों को दिक्कत हो, मैं क्यों करूं इसमें। मतलब तुम्हारे लालच के लिए मैं अपने आप को फंसा लूं। मैं तो नहीं करूंगी 2 नंबर का काम कोई भी। आपको करना है आप करो, लालच तुम्हारा, चाहिए तुमको सब कुछ, फंसू मैं नहीं करूंगी कोई भी इलीगल काम। वो गए थे वहां पे फार्म हाउस के कोई डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए। अब क्या थे, सपना ने ये क्लियर नहीं बोला, बस उसने ये बोला मैंने मना कर दिया साहब, मैं कि किसी भी तरह के कोई पेपर साइन नहीं करूंगी, वो भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स। और वो सपना को और बच्चों को लेने नहीं गए थे, वो केवल अपने मतलब से गए थे। फिर उसके 2-3 दिन बाद मम्मी पापा भी जाते हैं, ठीक है, मम्मी पापा जी जाते हैं, वो भी उन्होंने मतलब वो भी इसी टॉपिक के ऊपर बात करने गए थे। पहले तो मामा और मौसा जी गए, उन्होंने सोचा मामा जी मौसा जी जैसे पहले सपना सुन के मान जाती थी, भोली थी, कुछ भी कहते थे मना लेते थे हम प्यार से, बहला के फुसला के, वो हमारी बात मान लेती है क्योंकि हमारी बनी हुई है। हमने सपना को झांसे में ले रखा, प्यार वाले झांसे में। लेकिन सपना ने उन्हें मना कर दिया, उनकी नहीं चली जादूगरी इस बारी, ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद सपना के सास ससुर गए इसी मैटर पे बात करने के लिए, सपना ने तब भी मना कर दिया। ये देख रहे हो लालची लोग, कितने लालची लोग हैं। सुध नहीं ली, सपना बोल रही थी खुद कि हमें यहाँ पे इतने महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए आए हुए, हम ग्वालियर में भी रहकर आए हैं, वहां तो ये कभी नहीं आए। बच्चों के साथ मैं अकेली रही हूं, कभी नहीं आए मिलने के लिए। बेच दो क्यों, वो सपना ये बोल रही है बेचना क्यों है आप लोगों को फार्म हाउस,
मेरा है, मैंने आपको दे रखा है, रहो, जब तक बैठे हो रहो, कोई नहीं लेगा आपसे वापस। क्यों बेचना क्यों है? क्या करना है बेच के? किसे देना है बेच के? तो आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, समाज के लिए भी और खुद के लिए भी। मुझसे बहस करने आई हो कि उसको, पंशु को प्रोवोक किया जाता है, अरे भाई उसकी चीज है, उसकी चीज पे वो जा रही है, खड़ी हो रही है, नाच रही है, कूद रही है, उससे कोई प्रोवोक हो रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, यानी उसकी चोर की दाढ़ी में तिनका है।